हेलो ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में आना चाहिए व्यंजक क्या होते हैं और एक चर में बहुपद क्या होता है और इसका अपन को कारण लिखना है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि व्यंजक और बहुपद क्या होते हैं, फिर इसके बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे। तो गाइज अपना अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 के अंदर अध्याय 2 का नाम क्या है? बहुपद। तो देखेंगे अपन बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है, यानी परिभाषा क्या होती है। उससे पहले अपन जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बीजीय व्यंजक। तो गाइज अपन कुछ समीकरण जानते हैं। देखिए जैसे अपन जानते हैं कि समीकरण मान लीजिए 4x + 3 = 10, इसे अपन क्या बोलते हैं? समीकरण। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपने आया है बराबर का साइन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? समीकरण। और जो ये है ना 4x + 3, 4x + 3, ये क्या होगा? अपना बीजीय व्यंजक। ये और भी हो सकते हैं, जैसे कि 4x + 3y + 2, ये भी अपना क्या है? बीजीय व्यंजक। और हो सकते हैं जैसे कि 3x + 2y - 3, ये भी अपना क्या है? बीजीय व्यंजक। और उदाहरण लूँ 2x, ये भी अपना क्या है? बीजीय व्यंजक। 3x - 2y + 3, ये भी अपना क्या है? बीजीय व्यंजक। इधर अपन z भी लिख सकते हैं, ये भी अपना क्या है? बीजीय व्यंजक। 2x - 3y, ये भी अपना बीजीय व्यंजक। और जैसे कि 3y - 4y - 2z, ये भी अपना क्या है? बीजीय व्यंजक। ये सब बीजीय व्यंजक के उदाहरण दिए। ये भी अपना बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी और ये भी। तो अभी अपन ने देखा बीजीय व्यंजक क्या होता है। एंड अभी अपन देखेंगे एक पदी, द्विपदी एंड त्रिपदी बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। अब देखो गाइस, नाम से पता चल रहा है जिसमें एक पद हो उसे अपन क्या बोलेंगे? एक पदी बीजीय व्यंजक। अब पद का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये देखो 4x है, तो इसमें ये एक पद है, ये 2 पद है और ये तीसरा पद है। ऐसे इसमें कितना पद है? एक पद है। तो ये अपन उदाहरण दे लिख लेंगे 2x। अब देखो इनमें मुझे और एक पद नहीं दिख रहा, तो मैं अपने मन से बता सकती हूँ 3y, ये भी एक पद ही होगा। 4x², ये भी एक पद ही होगा। और 5z³ ये भी अपना एक पद ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक पद आ रहा है। अब देखो द्विपद, द्विपद यानी जिसमें 2 पद आए। 2 पद जैसे कि दिख रहा है, ये एक पद हो गया और ये 2 पद, तो ये 2 पदी व्यंजक का उदाहरण है। तो इधर मैं क्या लिखूंगी? 2x - 3y। और ये भी देखो 2 पदी बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। 4x + क्या है? 3। और मुझे 2 पद नहीं दिख रहे, और अपन लिख सकते हैं 3x - 4z, 4x + 3x²। तो जितने भी मैंने आपको उदाहरण लिखा है, ये क्या है? द्विपदी बीजीय व्यंजक जिसमें 2 पद हो। अब आपको पता चल रहा होगा 3 पदी बीजीय व्यंजक कौन से होंगे? जिसमें 3 पद हो। तो ये देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, इनको अपन पद बोलते हैं। ओके, तो ये अपने 3 पदी बीजीय व्यंजक का उदाहरण हो जाएगा 3x - 2y + 3y 3z। और ये भी देखो 3 पद है, 1 पद, ये रहा 2 पद और ये 3 पद, तो ये भी इसमें आ जाएगा। अब देखो ये भी 3 पद है, ये 1 पद है, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो ये भी इसमें आ जाएगा 3x + 2y - 3। तो अभी अपन ने देखा एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी क्या होता है। सिंपल है, जिसमें एक पद हो वो एक पदी, जिसमें 2 पद हो इन्हें पद बोलते हैं, वो 2 पदी द्विपदी, और त्रिपदी यानी जिसमें 3 पद हो। अब अपन देखेंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद देखो नाम से पता चल रहा है अपन को,
बहुपद यानी जिसमें बहुत सारे पद हो। जैसे कि एग्जाम्पल लूँ तो मान लीजिए 2x माइनस 3y प्लस 3x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3z क्यूब, यानी जिसमें बहुत सारे पद हो। ये तो अपना क्या होगा, बहुपद। साथ ही साथ ये जो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी है ना, ये सब भी बहुपद के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे ये भी बहुपद के अंदर आएगा, जिसमें दो पद होंगे वो भी बहुपद के अंदर आएगा, और ये भी बहुपद के अंदर आएगा। आई होप आपको बहुपद की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। यानी कि अभी तक मैंने क्या बताया कि जो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी है वो भी बहुपद के अंदर आएगा, और जिसके बहुत सारे पद होंगे वो भी बहुपद के अंदर आएगा। तो बहुपद की अपनी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो बहुपद किसे कहेंगे, एक चीज इनमें आपने कॉमन देखी होगी कि जो भी ये अपना x के y जो भी है ना, इसके अंदर अपनी क्या है, इसकी घात क्या आ रही है, पूर्ण संख्या आ रही है। यदि चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7 अनंत तक जाती रहेगी, वो अपनी क्या होती है, पूर्ण संख्या हो, उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। देखो गाइस, बहुपद की डेफिनेशन क्या है, यदि चर की घात पूर्ण संख्या हो, यानी ये अपना क्या होता है, चर। चर के बारे में अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। ये चर की संख्या क्या हो, पूर्ण हो, यानी उनकी जो घात होती है, जैसे कि देखो x की घात क्या है, 2, तो घात अगर पूर्ण संख्या हो तो वो बीजीय व्यंजक अपना क्या कहलाएगा, बहुपद। तो मैं आपको चर के बारे में भी बताऊंगी आगे। तो ये देखिए चर है ना, इधर देखो कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और इधर क्या है, x की घात 2। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इधर 1 है, इधर 1 है, और इधर 1 है, और इधर देखो 3 है, यानी कि 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है अनंत तक, पूर्ण संख्या हो तो वो अपनी क्या होगी, बहुपद। अब देखो गाइस, इधर चर का यूज हुआ है, चर का मतलब मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अपन इधर लिख लेते हैं चर, अचर, गुणनखंड और गुणांक। अभी अपन चर, अचर, गुणनखंड और गुणांक के बारे में देखेंगे। तो गाइस, जैसे कि मैं ये वाला एग्जांपल ले रही हूँ अपना, देखो गाइस, 4x प्लस 3x का स्क्वायर, ये वाला एग्जांपल लिया मैंने। तो इसमें देखो गाइस, जो ये x दिख रहा है ना अपन को, x, ये अपना क्या है, चर, और ये जो 4 और 3 दिख रहे हैं ना, ये क्या है, अचर। क्यों, क्योंकि चर ना, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि चर का मान एक विशेष स्थिति में बदलता रहता है, और जो अचर होता है उसका विशेष स्थिति में मान बदलता नहीं है। और अचर को अपन ABCD से बताते हैं, और चर को XYZ से लिखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में चर क्या हो जाएंगे, x और x, यानी कि ये क्या है, x, और इधर चर क्या है, z, और इधर चर क्या है, x, इधर चर क्या है, y, इधर चर क्या है, x। और अचर क्या होता है, जिनके मान बदलते नहीं है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, इधर क्या है, 4। तो इनके क्या होते हैं, मान कभी बदलते नहीं है, एक विशेष स्थिति में नहीं बदलते हैं। और अपन आगे जब देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एक्स, जेड, एक्स, वाई जो भी है ना, इनके मान क्या बदलते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ये वाला उदाहरण ले रही हूँ। मान लीजिए 4x प्लस 3x का स्क्वायर। अपन को दिया होता है x की जगह पर 1 लिखो, तो देखो इधर 1 रखा, प्लस x की जगह पर 1 रखना है स्क्वायर, तो इधर क्या आया, 1 से गुणा होकर 4 क्या आएगा, 4 प्लस
ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, फिर 1 का गुणा 3 से होगा तो 3 आया, यानी क्या हो गया, ये आया 7। ठीक है, यानी कि अभी क्या हुआ, जो आपने देखा है x का मान क्या है, बदल गया। तो जब x जिसका भी मान बदल जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, चर, और जिसका मान विशेष स्थिति में बदलता नहीं है उसे अपन बोलते हैं अचर। और गाइस चर को अपन एक्स वाई जेड से बताते हैं, और अचर को देखो, इसको अपन एक्स वाई जेड करके लिखेंगे, और अचर को अपन ए बी सी से लिखेंगे। अब देखते हैं गुणनखंड क्या होता है। जैसे देखिए 5 जेड की पावर 3, तो इसमें गाइस ये जो 5 है और ये जो जेड है ये क्या है, गुणनखंड है। और जैसे मैं लूँ 3xy स्क्वायर, तो इसके अंदर ये 3xy का स्क्वायर, ये क्या है, इसके गुणनखंड है। और गुणांक क्या हो जाएगा, तो जो संख्या इधर गुणा हो रही है, जैसे कि मैं यही उदाहरण लूँ 5 जेड की पावर 3, पावर बोले या घात बोले एक ही बात है। जेड का क्यूब का गुणांक क्या है, तो गुणांक क्या होगा, जो इससे गुणा हो रहा है, क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है, 5 गुणा में जेड का क्यूब है, तो गुणांक का मतलब है जो इससे गुणा हो रहा है। तो कोई पूछे जेड क्यूब का गुणांक क्या है, तो क्या है, 5। ऐसे ही अगर अपन से कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो अपन को दिख रहा है 3। ऐसे ही कोई पूछे, मान लीजिए वाई का गुणांक क्या है, तो अपन बोलेंगे -2। जेड का गुणांक क्या है, तो ये क्या है, -4, लिखेंगे -4। तो गाइस जब अपने पहले क्वेश्चन पे अपन वापस आते हैं, तो देखो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो व्यंजक आपको पता चल गया, ये सब क्या है, व्यंजक। ठीक है, अब बोला है एक चर में बहुपद, तो अभी अपन ने देखा था चर क्या होता है, चर को अपन एक्स वाई जेड से लिखते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा गया है कि एक चर में बहुपद, तो एक चर में मतलब समझिए चर को अपन किससे लिखते हैं, एक्स वाई जेड से। ठीक है, और अगर देखो किसी समीकरण में जैसे मान लो 2x + 3x, इसके अंदर x और x का योग है, यानी कि ये एक चर है। अगर इधर ही 2x + 3y होता, तो देखो इधर x आया और y आया, यानी ये 2 चर हो गए। और मान लो 2x + 3y + 2z, तो अब ये देखिए 1 चर, 2 चर, 3 चर, ये अपने 3 चर आए, तो ये अपने 3 चरों में बहुपद है। तो वही अपन को देखना है और कारण के साथ अपने उत्तर को देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अपन आंसर देखेंगे। पहला लिखा हुआ देखिए, ये क्या है, 4x² - 3x + 7। अब इसमें बताना है कि ये एक चर में बहुपद है, तो देख सकते हैं अपन इधर एक चर है, यानी कि x ही है, तो ये क्या अपना एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद है। अब देखिए अपन ने बता दी ये एक चर में बहुपद है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो अपन लिख सकते हैं इधर आगे, क्योंकि यहाँ चर x है। ये अपने पहले पॉइंट का उत्तर हो गया। दूसरे पॉइंट को देखिए, ये अपने है y² + √2। तो अपन इधर देख सकते, इधर क्या है, एक चर का यूज हुआ है y का, तो ये भी अपना एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ चर y है। अब अपन देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो इधर लिखा हुआ 3√t + t√2। तो अपन गाइस देख सकते हैं चर क्या होता है, जिसके मान बदलते रहते। इधर चर क्या है, t। तो पर अपन जानते हैं कि 3√t, रूट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कुछ नहीं मतलब गुणा में t⁻1/2 प्लस इधर तो t⁻1 ही है, कुछ नहीं मतलब 1 है, इधर √2। ठीक है,
तो मैंने आपको बहुपद की डेफिनेशन में बताया था। देखिए अभी अपन देखेंगे कि यदि चर की घात पूर्ण संख्या हो, यानी चर की घात मतलब ये जो ऊपर की होती है उन्हें अपन घात बोलते हैं, पूर्ण संख्या हो यानी 0 1 2 3 ये हो, उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो अभी अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो चर है उसकी घात क्या है, ये 1/2 और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती। अपन ने अभी देखा है कि पूर्ण संख्या अपनी क्या होती है 0 1 2 3 4 ये, और 1/2 क्या है पूर्ण संख्या में नहीं आता, इसलिए ये क्या है बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं है तो अपन को चेक करने की जरूरत है ही नहीं कि ये एक चर में है या दो चर में, क्योंकि उसके लिए अपन को पहले बहुपद होना जरूरी है। ये तो बहुपद है ही नहीं, तो इधर क्या लिखेंगे, ये है बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात 1/2 है। अपने एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा हुआ है बहुपद है या नहीं है, पर अपन अगर कारण के साथ लिखेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि इधर पूछा है क्वेश्चन में कि कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। अभी देखते हैं चौथा, इधर लिखा हुआ 22 + 2/22। ठीक है, अब देखो गाइज, ये y को मैंने ऐसे कैसे लिखा प्लस, अब ये जो y है ना, इसकी घात अभी कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। अब इस 1 वाली घात को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये माइनस में चल जाएगा। जैसे कि 2 मैंने ऐसे कैसे लिखा गुणा, ये y की पावर 1 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी y की पावर -1। ये ऐसे होता है सॉल्व। अगर बट्टे में अगर y है तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या है माइनस में आ जाएगी, तो इसलिए इधर अपन को -1 लिखना पड़ेगा। इधर 1 ही था तो इसलिए इसने ओनली फॉर y लिखा, क्योंकि प्लस में अगर घात हो तो वो बताते नहीं है अगर 1 हो तो, लेकिन जब माइनस में आई ये ऊपर जाके तो इधर -1 आ गया। ठीक है, तो अभी अपन देख रहे हैं कि ये जो बीजीय व्यंजक है उसके अंदर y की घात इधर तो 1 है, लेकिन दूसरे पद के अंदर क्या आ रही है -1, और -1 पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी कि चर का क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी होनी चाहिए, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर -1 है। इधर लिख देना दूसरे पद का चर -1 है, क्योंकि दूसरा पद है ना, तो इधर ये से लिख देना क्योंकि दूसरे पद का चर -1 है। ओके, अब अपना लास्ट देखते हैं 5वां। तो ये क्या है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो अभी अपन देख रहे हैं ये एक चर, ये दो चर, ये तीसरा चर, तो ये क्या, और देखो ऊपर की पावर देखो 10 3 50 पूर्ण संख्या है, और 1 2 3 चर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये है 3 चर में एक बहुपद है। ठीक है गाइज, यहाँ पे ही अपना फाइनल पॉइंट का आंसर आ जाता है। तो इसमें पूछा था ये एक चर में बहुपद कौन कौन से है, तो एक चर में अपने से कौन कौन से आया, एक चर में एक तो पहला आया और एक दूसरा आया। ठीक है, ये और ये अपना एक चर में बहुपद आया, ये तीसरा और चौथा अपना बहुपद नहीं है, और 5वां है जो अपने 3 चरों में बहुपद है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी अपन देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए गाइज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणनांक देखिए। तो अभी अपन ने देखा था कि गुणनांक क्या होता है। गुणनांक क्या होता है, जैसे कि कोई पूछे z की पावर 3 का गुणनांक क्या है, तो वो क्या है 5। ठीक है, तो ऐसे गुणनांक अपन को देखना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन पहले का, इधर पूछा है x² का गुणनांक क्या है, तो देखो मैं पहले लिख रही हूँ 2 + x² + x। इधर पूछा है x² का गुणनांक क्या है, तो देखो इधर कुछ नहीं है, x² का गुणनांक इसका मतलब क्या है 1 है।
ठीक है, तो इधर क्या है, 1 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, ये अपना आंसर है। दूसरा लिख रही हूँ, दूसरा क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। एक्स स्क्वायर का गुणनक पूछा है, तो यानी कि इधर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। और देखो इधर 1 माइनस में आएगा, माइनस का 1, ये इसका आंसर है। तीसरा लिख रही हूँ, क्या है, पाई बट्टा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इधर भी पता चल रहा है एक्स स्क्वायर का गुणनक क्या है, पाई बट्टे में 2। अब देखो गाइस चौथा, √2x माइनस 1। अब इधर देखो अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणनक। इधर एक्स है पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका गुणनक क्या होगा, 0। इसका उत्तर क्या है, 0। ये इसका आंसर था। ओके, तो अपना इधर दूसरा क्वेश्चन भी हो रहा है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है 35 घात के द्विपदी का और 100 घात की एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये उदाहरण अपन कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं, बस इसमें 2 पद हो, उसकी घात 35 हो। इसके आंसर सबका अलग अलग आ सकता है। तो देखो तीसरे का आंसर क्या है, 35 घात होनी चाहिए। ठीक है, और द्विपदी अपन जानते हैं जिसमें 2 पद हो, जैसे कि मान लीजिए 2x की घात 35 प्लस 3। तो इधर देखिए 2 पद हो गए और जिसकी घात क्या हो गई, 35। और भी अपन उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि 3xy माइनस 3x 35। तो ऐसे अपन और भी अलग अलग उदाहरण लिख सकते हैं जिसमें 2 पद हो और उसकी घात 35 हो। एंड अपने दूसरे इधर क्या पूछा है, 100 घात के एक पदी जिसमें 1 पद हो और 100 घात हो, वो उदाहरण लिखना है। तो देखिए ये अपना हो सकता है 3x की पावर 100 और हो सकता है 3xy की पावर 100 और हो सकता है 4x की पावर 100 या हो सकता है √2x की पावर 100। यानी कि इधर क्या है, एक पद है और उसकी घात क्या है, 100। ऐसे अपन और भी अलग अलग उदाहरण लिख सकते हैं। ये अपने इधर तीसरा क्वेश्चन भी हो रहा है। उसके बाद है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब देखो गाइज बहुपद की घात क्या होता है उसको अपन पहले समझते हैं। तो गाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले अपन को पता होना चाहिए बहुपद की घात क्या होता है। देखो एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक है, ये कैसे समझ में आएगा अपन को, जैसे देखिए यहाँ मैं पहला पॉइंट लिख रही हूँ। तो अपना पहला पॉइंट क्या है, चौथे का सॉल्यूशन है ये, जिसमें पहला पॉइंट है अपना 5x 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो देखो इधर क्या बोल रहा है, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। यानी कि ये बहुपद है, इसके अंदर अधिकतम घात वाले पद। अब देखो ये अपन पद बोलते हैं इनको, तो इनमें सबसे अधिक घात किसकी है, देखो इधर कुछ नहीं है, इसलिए इधर x की घात क्या है 1 और इधर x की घात क्या है 2 और इधर x की घात क्या है 3। इसको अपन चर बोलते हैं। ठीक है, चर की अधिकतम घात, तो अधिकतम घात किधर है 3, यानी कि 5x की पावर 3 में x की घात क्या है 3, तो उसे ही अपन बहुपद की घात बोलते हैं। तो इधर बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3 इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही अपन अब देख के ही बता सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 माइनस वाई की घात 2। इधर चर क्या है y और इधर सबसे ज्यादा घात क्या है 2, तो इधर घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी अपने 2। ये इसका आंसर है दूसरे का। ऐसे देखो तीसरे का आंसर, तीसरा पॉइंट अपना 5t माइनस √7। इधर देखो ये अपना क्या है चर और चर की घात क्या है 1, तो इधर बहुपद की घात क्या हो जाएगी, जो चर की घात होती है ना अधिकतम घात, उसे ही अपन बहुपद की घात बोलते हैं। तो इधर क्या है 1 इसका आंसर। अब देखो इधर चौथा क्या है 3।
तो इधर देखो चर नहीं है, चर की घात क्या हो जाएगी, इधर देखो कुछ नहीं है चर, तो इसका मतलब क्या है, इसकी घात हो जाएगी 0, 0 इसका क्या होगा आंसर। अब गाइस देखिए 5वां क्वेश्चन क्या ये बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखीय बहुपद और कौन कौन द्विरेखीय और कौन कौन त्रिघातीय है। तो इनके लिए अपन को रेखीय बहुपद क्या होता है, द्विघाती क्या होता है और त्रिघाती क्या होता है, ये जानने के लिए अपन थोड़ा बेसिक देखते हैं इनका। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 5वां जो अपना 2.1 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है उसको लिख लिया है। इधर बोला बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। त्रिघाती, द्विघाती और रेखिक को आप एक सेकेंड माइंड में ना लेते हुए मुझे बस ये बता दीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा घात किसकी। अभी अपन ने जो सीखा था कि बहुपद की घात क्या है, इधर मेरे को बस ये बताओ कि बहुपद की घात क्या होगी। जिस चर की घात सबसे ज़्यादा होती है वही बहुपद की क्या होती है, घात। तो इधर बहुपद की घात क्या है पहले ये बताइए। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, जो सबसे अधिकतम घात है यानी कि 2, ठीक है। और इधर बताओ बहुपद की घात क्या है, इधर देखो कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इधर 1 है, इधर क्या है 3। तो अधिकतम घात वाले को अपन लेते हैं तो इधर आ जाएगा 3। इधर देखो क्या आएगा, आप सबको पता चल रहा होगा 2। इधर बहुपद की घात देखनी है, इधर क्या है 1। इधर देखो, इधर बहुपद क्या है t, इधर बहुपद की घात है 1। इधर बहुपद है r, r की घात है 2। देखो इधर बहुपद है, उसमें चर की घात क्या है 3, ठीक है। ये अपन ने क्या लिखी, बहुपद की घात। अब अपन को क्वेश्चन में फिर से देखना है बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो सिंपल है, जिस बहुपद की घात 1 होगी वो क्या होंगे, रेखिक। तो इधर ये देखो बहुपद की घात क्या है 1, 1, तो ये अपने क्या हो जाएगा, रेखिक। ये भी अपना क्या हो जाएगा, रेखिक, ठीक है। अब देखो द्विघाती यानी कि जिसकी घात 2 हो, तो 2 घात वाले अपने कौन सा था, ये था, तो ये क्या होगा, द्विघाती। ये हो जाए, ये नहीं होगा, ये होगा द्विघाती। और देखो इसकी आई थी 2, तो ये क्या है, द्विघाती। अब देखो है और कौन कौन त्रिघाती है। त्रिघाती का मतलब भी आपको पता चल गया होगा, जिसकी घात 3 आई है। तो 3 घात किसकी आई थी, एक ये आई थी अपने दूसरे की त्रिघाती, और ये अपना हो जाएगा त्रिघाती। वो सिंपल क्वेश्चन था गाइज। अब आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक अपने इस एक्सरसाइज के अंदर अपना एक उदाहरण रह जाता है, उस उदाहरण को भी अपन कर लेते हैं। तो देखिए गाइज, ये अपना उदाहरण दिया हुआ है, इसको भी अपन देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो देखो गाइज, अभी अपन ने देखा था घात, बहुपद की घात का मतलब क्या है, चर की अधिकतम संख्या। तो इधर अपन देखें, इधर चर क्या है x, x की घात है 5, इधर क्या है 4, तो अधिकतम घात क्या है ये 5। तो देखो चर का अधिकतम घात 5 है, अतः बहुपद की घात क्या हो जाएगी 5। अब अपन इधर भी देख के बता सकते हैं सबसे अधिक घात किसकी है 8, तो इधर क्या हो जाएगा, देखो चर की घात 8 है तो ये आया 8। इधर देखो चर की घात क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब इधर 0। क्यों, देखो अपन को इधर समझाया होगा अभी, यहाँ केवल एक पद 2 है जिसे 2x 0 के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि जो x 0 का मान होता है 1, अतः x का घातांक 0 है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी 0। और अपन सिंपली देख के ही बता सकते हैं, इधर कुछ नहीं है इसका मतलब, इधर देखो चर कुछ नहीं है इसका मतलब 0। अब डायरेक्ट भी बता सकते हो। तो यहाँ पे अपना उदाहरण कंप्लीट हो जाता है। और गाइज, जो अपना अध्याय 2 है बहुपद, उसमें जो अपने चर, अचर और बहुपद की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, उनके जो मोस्ट पॉइंट थे, परिभाषा थी, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहो तो इन्हें लिख सकते हो। ये देखो, ये चर की डेफिनेशन है और ये अचर की परिभाषा है, और ये अपने बहुपद की लिखी हुई है, और बीजीय व्यंजक वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ साथ बहुपद के जो
शून्य बहुपद क्या होता है यहाँ पे ये बताया है, और यहाँ पर जो बहुपद नहीं होगा वो बताया गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी से लिखा है, आप चाहो तो इनको भी नोट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे मैंने रेखिक बहुपद, द्विघाती जो भी आपको समझाया था वही सेम, और त्रिघाती क्या होता है वो भी लिखा है। आप चाहो तो अपनी नोटबुक में इन सबको लिख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड इसके बाद अपन करेंगे 2.2 प्रश्नावली को। थैंक यू सो मच।